अस्सलाम वालेकुम। कल हमने बात की थी हल्दी के फ़वाइद पे। आज हम बात कर रहे हैं हल्दी के नुकसानात पे। हर दवाई या खुराक जिस तरह फ़ायदा देती है तो हर चीज़ के कुछ ना कुछ नुकसानात भी होते हैं। हल्दी के नुकसानात से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हल्दी की जो मिकदार हम मिसाले के तौर पे खुराक में इस्तेमाल करते हैं, हम उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहे। जो हल्दी के सप्लीमेंट्स कैप्सूल फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में लेते हैं, हम उनके बारे में बात करने लगे हैं। तो इसके नुकसानात के बारे में बताने से पहले इसकी जो सेफ़ डोज़ है उसका बता देते हैं आपको। 8 ग्राम पर डे के हिसाब से अगर आप हल्दी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सेफ़ है। अगर इससे ज़्यादा लेते हैं तो आपको नुकसानात का सबब बन सकती है। जब हम इसके नुकसानात की बात करते हैं तो सबसे पहले ये जो हल्दी होती है ये आयरन की अब्ज़ॉर्प्शन को कम करती है। आयरन हीमोग्लोबिन का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। जब आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन की कमी होगी, तो खून की कमी हो जाएगी। इसके अलावा ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जिन लोगों को है, जैसे हीमोफीलिया है, या ऐसे लोग जो खून को पतला करने वाली दवाई यानी कि एंटीकोएगुलेशन या एंटीप्लेटलेट्स ले रहे होते हैं, तो उनको भी हल्दी के सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए, क्योंकि हल्दी खून को मज़ीद पतला कर देती है और ब्लीडिंग रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिनमें रिकरेंट किडनी स्टोन्स हो रहे हैं, यानी कि बार बार गुर्दे में पथरी हो रही है, तो क्योंकि पथरी ज़्यादातर कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं और ऑक्सलेट का मादा जो है वो हल्दी में भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी हल्दी के सप्लीमेंट से अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा ये अबॉर्शन के रिस्क को बढ़ा देती है, और ऐसी खवातीन जिनमें मेंसेस देर से आते हैं उनमें इसके सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, तो प्रेगनेंसी में इससे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में ये हमल ज़ाय करने का सबब बन सकती है। जिस तरह किडनी स्टोन्स का बताया है, इसी तरह गाल स्टोन्स यानी कि आपके पित्ते की जो पथरी है उसका सबब भी ये बन सकती है। जिन पेशेंट्स को पित्ते की पथरी है या उनकी बाइल डक्ट की ब्लॉकेज है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी हल्दी के सप्लीमेंट से अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा डायबिटीज़ में हम इसकी बात करें, शुगर में, तो ये हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि शुगर को ये कंट्रोल करने में हेल्प देती है। लेकिन ऐसे पेशेंट जो इंसुलिन या शुगर की दवाई ले रहे हों, तो उनमें ये हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि शुगर को कम करने का रिस्क भी बढ़ा देती है। और एक बात याद रखें, शुगर हाई होना नो डाउट नुकसानदेह है, लेकिन शुगर का लो होना उससे भी ज़्यादा नुकसानदेह है। इसके अलावा गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, मैदे की बीमारी जिसको आप तेज़ाबियत बोलते हैं, ये तेज़ाबियत का सबब भी बनती है। ऐसे मरीज़ जिनको तेज़ाबियत रहती है तो उनको भी इसके सप्लीमेंट से अवॉइड करना चाहिए। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि ये स्पर्म काउंट को बढ़ाती है, लेकिन जहाँ पे ये स्पर्म काउंट को बढ़ाती है वहाँ पे ये स्पर्म की मोटिलिटी को भी कम करती है, और मर्दाना हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के लेवल को भी कम करती है। तो जिन लोगों को इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, तो वो अपने डॉक्टर की एडवाइस के बगैर ये बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसे मरीज जो ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं या जो बीपीएच यानी कि प्रोस्टेट का कैप्सूल रात को खाते हैं, उससे भी ब्लड प्रेशर लो होता है, तो ऐसे पेशेंट्स को हल्दी के सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ये मजीद उनका ब्लड प्रेशर लो कर सकती है। तो ये नाज़रीन इसके नुकसानात थे। मजीद अच्छी अच्छी वीडियोज़, मालूमाती वीडियोज़ मेडिकल पे देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि रोज़ाना आप तक ये वीडियोज़ पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया।